हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट से हमारा जो तैयारी था, हमने जो पढ़ाई करी थी वो चीज़ें हम भूल ना पाए, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट ज़रूरी होता है करना। और हम कर रहे हैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो हमने कर रखा है। वो सारी चीज़ों से आपको पता लग रहा होगा कि प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो हमने क्वेश्चन नहीं करे। तो मॉडल सेट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने क्वेश्चन करा है उसी में से क्वेश्चन आए। तो इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी एडेड हैं, तो इसलिए आपको ये मॉडल सेट करना ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, उसके थ्रू उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें करनी होगी। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब एकदम स्पीड हाई होना चाहिए, एग्ज़ाम के लेवल का नहीं बल्कि उस लेवल से आगे की तैयारी होगी, तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो कंपटीशन में हमें तैयारी अपनी ऐसी रखनी होगी कि कंपटीशन के लेवल से हाई हमारी तैयारी हो। तो इस तरीके से हमें चौमुखी तैयारी करनी है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने 15,000 प्लस में टारगेट करे थे और वो हमने कंप्लीट भी करे। अब उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मॉडल सेट में है जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको हेल्प हो एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को बस देखिए और सुनिए। इससे आपका अगर आपका मन भी नहीं कर रहा पढ़ने का तो बस सुनिए, एकदम मतलब बिना मन के भी कह सकते हैं कि बिना मन के भी सुनिए, तब भी आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि चीज़ें सुनी या देखी गई हो, दोनों में से एक भी चीज़ किया गया हो तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बना होता है और बस हमें रिवीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई के नाम पे आप सेशन को अटेंड करिए, लाइक और शेयर करिए, बस यही करना है। और आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? एच कैरियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे कपड़े के रगड़ने के पश्चात गुब्बार दीवार में क्यों चिपक जाता है? वह आवेशित होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए रॉकेट के लिए आवश्यक वेग कितनी होनी चाहिए? 8 किमी पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफोस्कोप यंत्र किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? बादलों की दिशा तथा गति को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार को खींचकर पहले से 3 गुना लंबा कर देने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? विनेट ने 1905 में। ठीक है, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड विनेट। ठीक है, अल्फ्रेड विनेट ने 1905 में बुद्धि परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या है? 76 वर्ष यानी कि 76 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्च लाइट में कौन सा सेल प्रयुक्त होता है? लेक्लॉन्ची सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर क्यों चलता है? स्थायित्व बनाने के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी बनाने के लिए वो थोड़ा सा झुक के चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के तुल्य है? फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस यूनिट में कंप्यूटर अपनी गणितीय और तार्किक क्रियाएं संपादित करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होता है? वह होता है 48 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक क्यों उछलती है? पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों को कक्षा में बांधने रखने वाले, ठीक है, बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दुगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन कराने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरते हुए वस्तु के गुरुत्व का मान क्या होता है? शून्य होता है। फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए, अगर नीड है किसी चीज़ की कि ये चीज़ कि मुझे नीड है या फिर ये टॉपिक मेरा कवर नहीं हो रहा है, तो आप बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये सारे जितने भी मॉडल सेट हैं वो कराएं, और तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगें किन माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं? केवल ठोस माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप तरंगें व स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें कौन सी तरंगें होती है? अनुदैर्ध्य तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्व मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो उसमें लटके लोलक का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लिफ्ट स्वतंत्रता से गिरे तो लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग के बल नियतांक का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द सी डॉट किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स प्लांक किससे संबंधित है? क्वांटम सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक नंबर किससे संबंधित है? ध्वनि की गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 10 × 10⁻19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम गाड़ियों की रफ्तार को किस यंत्र से मापते हैं? स्पीडोमीटर से। यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा किस सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है? दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व कब बढ़ेगा? जब द्रव्यमान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच धारा प्रवाह कब नहीं होता है? जब विभवांतर समान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्यूब में पारा भरा हुआ है तो उसका आकार कैसा होगा? अर्धचंद्राकार। उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तार की मोटाई घट जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा ऊर्जा नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फ्रेंड्स, हम कोई भी सेशन बहुत ही लंबा नहीं कर देते हैं कि 1 घंटे या बहुत ज़्यादा 1.5 घंटे का, ऐसा नहीं करते जिससे कि आपको कोई प्रेशराइज न हो या बोरियत न हो। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने पे हमें और भी, अगर हम पूरे मन से करते हैं तो एक्साइटमेंट बढ़ती है कि और भी क्वेश्चन कैसा होगा, और भी क्वेश्चन ऐसा ही होगा या फिर कितने अच्छे लेवल का होगा, कैसा होगा, तो ये एक्साइटमेंट बढ़ती है। और थोड़ा थोड़ा करने से, थोड़ा थोड़ा सारे सब्जेक्ट को टाइम देने से हमें पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। तो जो सब्जेक्ट हमारा वीक होता है उस सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, और जो थोड़ा सा सही होता है उसको थोड़ा सा कम टाइम देते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में सबको प्रॉपर तरीके से करना है। तो हमें इस तरीके से करना होगा कि हमारा सारा सब्जेक्ट एक लेवल पे हो, एक तरीके का हो, हम उसे टाइम पे कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के या फिर इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं, मेनली तीनों सब्जेक्ट से हैं, तो आप किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं और लगभग सभी एग्ज़ाम में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी ही जाती है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिक जो है वो रेलवे के एग्ज़ाम का है, क्योंकि ये रेलवे की चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर और मॉडल है, बट इसमें जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारे एग्ज़ाम की हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा ऊर्जा नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलवा लोहे का आचरण कैसा होता है? लचीला और प्रत्यास्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के अंदर किस तरंग का संचार होता है? अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा दिखाई देता है तो दर्पण कैसा है? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैंगनी तरंग के तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से छोटा। नेक्स्ट मॉडल सेट है, हवा में ध्वनि का वेग किस तापमान पर अधिकतम होता है? 60 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ताप बदले यदि गैस का दाब बढ़ा दें तो उसमें ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा और परिवर्तित रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य किसके तुल्य होता है? विभवांतर के। एक और बात, अगर आप कोई भी स्टूडेंट है, लड़का हो या फिर लड़की हो, उनको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं ध्यान देना है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी चीज़ों का भी ध्यान देना है कि जो भी निगेटिव चीज़ें होती हैं बहुत कम बातें करिए, बहुत इन्वायरमेंट से बहुत ही कम कनेक्टेड रहिए। इन्वायरमेंट बोले तो जैसे अगल बगल के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो ऐसे लोगों से बहुत कम कनेक्टिविटी रखिए और उन्हीं लोगों से कनेक्टिविटी रखिए जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कनेक्टिविटी मत रखिए जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी तरीके की बात के लिए। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको लेकर मत बैठ जाइए कि ये हो रहा वो हो रहा, वो होता रहेगा, आज भी होगा, कल भी होगा और हमेशा होता रहेगा। बट जो आप कर रहे हैं उसको लेकर कोई बहुत कम मोटिवेट करेगा, और जो कर रहा है मोटिवेट आपको कि ठीक है तुम सही जा रहे हो और ऐसे ही थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों से बात करिए, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट को बनाए रखते हैं और आपको आपके टारगेट तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करिए कि घर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको लेकर बैठ जाएं, या फिर दिमाग में ऐसे क्या होता है कि हमारा दिमाग इरिटेट होता है और कुछ अच्छा सोच नहीं पाता है। तो अब खुद अकेले बैठिए और सोचिए कि क्या ये सारी चीज़ें जो अभी मैं बैठ के सोच रहा हूँ ये क्या काम देंगी? कुछ और नई चीज़ें हो जाएंगी घर में, कुछ और, तो उन चीज़ों को भूल जाएगा, पीछे वाली चीज़ों को समाज भूल जाएगा, फिर कुछ और नया हो जाएगा, फिर पीछे वाली चीज़ों को समाज भूल जाएगा। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। बट आपकी जो पढ़ाई है वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रुक गई तो फिर से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको कंटिन्यू करे रहिए, अपने टारगेट को भूलिए मत, अपने टारगेट को सबसे पहले रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नाराज़ हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। टू बी परफेक्ट, हमेशा कोई परफेक्ट होता नहीं है, बट हमेशा बनने की कोशिश करिए कि मुझे परफेक्ट बनना है, हर चीज़ जाननी है, कोई आपको बताएगा नहीं, आपको खुद से जानना होगा। ठीक है, तो जो चीज़ मिल जा रही है उसमें खुश मत होइए, खुश सेटिस्फाइड रहिए, बट खुश मत हो जाइए कि ये चीज़ मेरे पास है, हमेशा और ज़्यादा करने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक कक्षों के बीच का कोण कितना होता है? 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संकेत को रेडियो आवृत्ति की तरंगों पर आरोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? माडुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन की खोज किसने किया था? WR ब्रदर्स ने 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? जर्मोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁹ जूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना है? 460 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा संभवतः कब बनता है? ठंडी शुष्क रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का क्या अर्थ है? इसका ताप नियत रहता है। फ्रेंड्स, आज के लिए हम रहने देते हैं। अभी जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना न भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ आपको पता करनी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, जिससे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, हमेशा मोटिवेट रहने की कोशिश करिए और पॉजिटिविटी की ओर भागिए, निगेटिविटी से दूर रहिए। यानी कि अपनी पढ़ाई को पहले रखिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।